नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी गैंगवे में। आज फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस का मॉडल टेस्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसा कि दो तीन वीडियो में पिछले हम वीडियो में बता चुका हूं, तो उसी तरह से आज का भी आप लोगों का एक मॉडल टेस्ट रहेगा। इसमें आपको कितना सही आ रहा है अपने को जांचेंगे और कमेंट कर लिएगा। साथ ही इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य: ब्रह्मांड में 8 ग्रह है, वह आसन पर बैठा है, यह सागर की तरंग है, मैंने उसकी अपेक्षा की है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए सभी शुद्ध लग रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड में 8 ग्रह है, क्या यह शुद्ध है? नहीं, क्योंकि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, ब्रह्मांड में पूरे बहुत सारे ग्रह हैं। ये देखिए वह आसन पर बैठा है, आसन होता है ये, आसन आसन्न नहीं होता है। यह सागर की तरंग है, मैंने उसकी अपेक्षा की है। अपेक्षा मतलब तुलना, मैंने उसकी तुलना की है। मैंने उससे तुलना की है होना चाहिए, या मैंने उसकी उपेक्षा की है होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यह सागर की तरंग है, ये जो है सी ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। ठीक है, यह सागर की तरंग है, ये सही है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। जिसकी आशा न की जा सकती हो उसको क्या कहते हैं? आशातीत, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अवश्यंभावी। ठीक है, तो आशातीत मतलब जिसकी आशा करते हैं, प्रत्याशित जिन पे आशित होते हैं, और अप्रत्याशित जिनकी आशा न की जाए। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा न की जा सके। जिस स्त्री को उसका पति छोड़ दे वह स्त्री कहलाती है, क्या कहलाती है? परित्यक्ता, परित्याज्या, उसके बाद परस्त्री, परकिया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा परित्याज्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? परित्याज्या। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आ गया है, मिट्टी शब्द का तत्सम है। ठीक है, मिट्टी शब्द का तत्सम क्या है? यहाँ पे देखिए मिट्टी शब्द का तत्सम क्या होगा? मृदा, मृतिका, मक्षिका, रेतिका। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तत्सम जो होता है मिट्टी का वो होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका। ये 4 का बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मेघ शब्द का तत्सम है। ठीक है, मयूर, मेघ, 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 मेघ। यहाँ पे तत्सम नहीं, तद्भव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तद्भव। ठीक है, ये जो है ढंग टाइपिंग है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए तद्भव। ठीक है, ये तद्भव है। तो मेघ शब्द का तद्भव क्या होता है? तो वो होता है मेह। क्या होता है? मेह। ठीक है, मेह। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? यहां पे देखिए भूतकाल में नहीं है, देख लेते हैं। वह लिख रहा है, वह लिखने वाला था, उसने लिख लिया है, उसने लिखवाया था। ठीक है, तो इसमें भी पास्ट दिख रहा है, इसमें भी पास्ट, यानी कि लिख लिया है यानी कि काम कर चुका है। उसने लिखने वाला था, वह करने वाला था, ये भी पास्ट हो गया। उसने लिखवाया था, ये भी पास्ट हो गया। वह लिख रहा, ये क्या है? ये प्रेजेंट में चल रहा है अभी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, तो ये आपका भूतकाल में नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
अनुचर का सही अर्थ है, अनुचर का सही अर्थ क्या है? कृत्य, नृत्य, भृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे देखिए अनुचर का मतलब होता है अनुचर, आपके आदर्शों पे चलने वाला, आपके पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है ना। आपके पीछे पीछे चलने वालों को अनुचर कहते हैं, सेवक भी कह सकते हैं उसको। तो कृत्य, नृत्य, भृत्य, इसमें क्या हो जाएगा? सेवक और अनुचर को भृत्य कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नृत्य तो होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतर शब्द का संधि विच्छेद होगा? हस्ता धन अंतरण, हस्त धन अंतरण, हस्ता धन अंतरण, हस्ताधन तरण। इसमें से सही जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सही ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हस्त धन अंतरण हस्तांतरण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, नाव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नाव का पर्यायवाची क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पे दिया है नाव का पर्यायवाची है तिया, तिया भी नहीं होगा, तरंगिणी ये भी नहीं होगा, तरड़ीजा ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? ये एक पक्षी होती है या नाम होता है, ठीक है ना, किसी लड़की का नाम या भगवान के प्रिय, भगवान का भेंट इसको कहा जाता है। तिया का मतलब, तरंगिणी मतलब गंगा, ठीक है, तरणीजा मतलब यमुना होता है। यहाँ पे तरी जो है ये नाव के लिए आता है, तरी मतलब होता है नाव। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है सही चला जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ये तरी का मतलब होता है नाव, तो नाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तरी। सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ ये अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। क्या नहीं है? सब अद्भुत शब्द का समानार्थी, अद्भुत यानी अलौकिक, आश्चर्यजनक, तो यहाँ पे अद्वितीय दिया है तो ये भी समानार्थी, आश्चर्यजनक भी है। यहाँ पे अपूर्व भी है। भयानक जो है अद्भुत से अलग है, ये भयानक जो है समानार्थी नहीं है। अद्भुत का मतलब होता है कोई चीज अच्छा लगे, अजीब हो, ठीक है ना, अद्भुत। भयानक का मतलब होता है डरावना, तो डरावना से यहाँ मतलब है नहीं, तो अद्भुत का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया है? अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है तो वो हो जाएगा भयानक। भयानक का मतलब हो जाएगा डरावना, अद्भुत का मतलब आश्चर्यचकित चीज है, वो कैसी भी खूबसूरत भी चीज हो सकती है अद्भुत में, ठीक है। तो ये भयानक जो है उससे अलग है। यहाँ पे दिया है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए? त वर्ग में आपका हो जाएगा, ये देख लेते हैं एक एक कौन कौन वर्ग से आता है, यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। त वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। तो क वर्ग जो है कंठ से हो गया, का खा, ठीक है। उसके बाद च वर्ग जो होता है कंठ के बाद च, वो किससे हो जाता है? हो जाता है तालु से, ये हो गया च वर्ग। दंत जो है ये त वर्ग से होता है, और मूर्धा जो होता है ट वर्ग, ठीक है। ये ट वर्ग हो गया, ये त वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया। तो आपका सही ऑप्शन जो त वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है दंत, ठीक है ना। और ओष्ठ वाला जो होता है वो होता है प, ठीक है, प वर्ग, पा फा बा भा। तो यहाँ पे तालु च वर्ग, त वर्ग दंत, ठीक है, ट वर्ग मूर्धा होता है, और क वर्ग कंठ होता है, ठीक है, कंठ का क वर्ग होता है। तो यहाँ पे त वर्ग पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ठीक। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी छांटना है। सरस्वती, उज्ज्वल, गृहिणी, कृपाल। तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखिए सरस्वती तो सही है, अशुद्ध छांटना है हमको। क्या छांटना है? अशुद्ध, तो ये भी सही है।
यहाँ पे गृहिणी भी सही है, कृपाल भी सही है। ये उज्जवल जो है गलत है। ये किस तरह से होता है? उज्जवल ऐसे होता है, उ आधा ज फिर व अल्लाह, ये ऐसे उज्जवल होता है, ठीक है ना। उ आधा ज वल, उज्जवल ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, उज्जवल नहीं होता है, उज्जवल होता है, ठीक है। तो ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अशुद्ध है? ये वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, के शब्द क्या होगा? मतलब उसको क्या कहेंगे? दिवालिया, अऋणी, बवालिया, समर्थहीन। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। देखिए, एक शब्द है अऋणी। अऋणी का मतलब कि जो बिना ऋण वाला हो, यानी कोई कर्ज ना हो। तो यहाँ पे दिया है कि अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, यानी कि वो नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको दिवालिया कहते हैं। क्या कहेंगे? दिवालिया, ठीक है। बवालिया जो बवाल करता है, समर्थहीन मतलब जो समर्थ विहीन हो, मतलब उसमें समर्थ शक्ति ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिवालिया हो जाता है, उसके लिए क्या कहा जाता है? कौन सा शब्द है? दिवालिया, जो अपना ऋण ना चुका पाए। बहुत से लोग दिवालिया हैं हमारे देश में। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है कष्टदायक होना, अत्यंत कष्टदायक होना, कष्टदायक प्रिय होना, अभिन्न होना। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, सेंटेंस थोड़ा ये गलत हो गई है। यहाँ क्या होना चाहिए? अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है अत्यधिक प्रिय होना। क्या होता है? अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पर, प, परि, प्र। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्र धन ख्यात, क्या हो जाएगा? ख्यात अलग हो जाएगा, प्र अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग पहले लगता है तो प्र हो जाएगा, ठीक है ना। आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं लिखा रहता है, हम लोग को लगता है कि आकाश का प्रवाची है, तो जो भी मिलता है मार देते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये कई बार हो जाता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी एक बार हो गया था। तो आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? व्योम, अंबक, नभ, अनंत, ठीक है। तो आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी है, ठीक है, नभ भी है, अनंत भी है। अंबक जो है इसका मतलब होता है आंख, ठीक है। क्या होता है? आंख। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है अंबक। अंबक का मतलब होता है आकाश। पद दलित में कौन सा समास है? पद दलित यानी कि पदों से दलित, ठीक है। पद दलित, ठीक है, पदों में गरीब। कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? पद दलित। यहाँ पे जो है दूसरा जो है दलित जो शब्द है इसमें प्रधान दिख रहा है, तो उसको हम लोग तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है ना, तत्पुरुष कहते हैं। बहुव्रीहि में जो हमारे समास के शब्द होते हैं उनका अलग अर्थ होता है, ना पहला प्रथम होता है, ना दूसरा प्रथम होता है, ना कर्ता कर्म होता है, अलग ही होता है, ठीक है ना। जैसे आशुतोष, चतुर्भुज विष्णु जी के लिए कह सकते हैं, गजानन, लंबोदर, ये क्या है? इनके अर्थ दूसरा हो जाता है। अव्ययी भाव में प्रथम शब्द प्रधान होता है, ठीक है ना, प्रथम शब्द प्रधान होता है। और आपका कर्मधारय में क्या होता है? कर्म को धारण करने वाला, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे पद दलित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है।
कर्कश शब्द का विलोमार्थक शब्द है। कर्कश का विलोम शब्द इसमें क्या होगा? सुरीली, कठोर, कड़वा, कलुष। तो यहाँ पे देख ले, कर्कश का मतलब होता है बेसुरा, और यहाँ पे विलोम पूछ रहा है तो हो जाएगा सुरीली। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सत्य और अहिंसा का संबंध है, किस तरह का संबंध है? भीषण, ये भी नहीं। विकट, ये भी नहीं होगा। घनिष्ठ, ये सी ऑप्शन सही होगा। निकट भी नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। 20वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है? रिश्तेदार में कौन सा शब्द प्रत्यय है? ई, दार, दर, निकट। तो ये तो बता ही सकते हैं, रिश्ते धन दार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? दार प्रत्यय मिल रहा है। प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले, तो यहाँ पे दार हो जाएगा। रिश्तेदार में कौन सा शब्द प्रत्यय है? दार। तो 20 नंबर का ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक मॉडल टेस्ट था, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।